हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से सीख रहे हैं एक महत्वपूर्ण सवाल। कक्षा 8 में है। एक विधि है वर्गमूल निकालने की, बार बार घटाव विधि से वर्गमूल। तो इस विधि में हम कैसे बार बार घटाकर वर्गमूल निकालते हैं, आइए आज मैं आपको समझाता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये पूरा समझाया जाए। इसमें क्या होता है ना कि जो हम बार बार घटाते हैं ना, तो वो विषम संख्याएं घटाते हैं, ठीक है। और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कितने संख्या कितनी बार घटाते हैं, वही आंसर होता है, ठीक है। अब अपने पास 100 का वर्गमूल निकालना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं लिखता हूँ, देखो 100 लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। एक नंबर लिख दे रहा हूँ, एक, ये पूरा एक विधि है। और इसमें से 100 में से मैं विषम संख्याएं घटाऊंगा। तो मतलब कितना घटा दूंगा, एक घटाऊंगा पहले तो। अब 100 में से एक घटाऊंगा, कितना बचेगा मेरे पास, 99 बचेगा। फिर दूसरी दूसरी स्टेप क्या हो गई, ये स्टेप ही आंसर होते हैं, ठीक है ना। अब 99 में से मुझे कितना घटाना है, विषम संख्या 3 घटाना है। ओके, विषम संख्या घटानी है, अभाज्य नहीं, विषम संख्या। तो कितना बचेगा मेरे पास, 96 बचेगा। अब तीसरा स्टेप है कि 96 में से मैं कितना घटाऊंगा, 5। तो 5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 91। फिर चौथे स्टेप में मैं क्या करूँगा कि 91 में से 5 घटा लिया, अब 7 घटाऊंगा, ठीक है। फिर 7 घटा लूँगा तो देखो एक घट गया और 84 हो जाएगा ना, 84 हो जाएगा घटाने पर, ठीक है। पाँचवा स्टेप में मैं जो अपना 84 है, उस 84 में से कितना, भाई 7 के बाद में कौन आएगा, 9 आएगा, 9 घटाऊंगा, विषम संख्या। तो 4 तो ये गया और 5 और कम कर दूंगा, 75 बचेगा। फिर छठा स्टेप लगाऊंगा, मानी 75 में से मैं कितना घटा दूंगा, 11 आता है। तो कितना, एक तो इसमें से गया तो 4 बचेगा और 64 बच जाएगा। फिर मैं 7वां स्टेप करूँगा, ठीक है। कौन सा स्टेप करूँगा, 7वां। 64 में से अब मैं कितना घटाऊंगा, 13, ठीक है। 13 घटाऊंगा तो अब कितना बचेगा ज़रा बताओ। देखो 3 इसमें से गया तो 1 बचेगा और ये 5, 51 बचेगा। अब 8वां स्टेप में क्या करूँगा मैं कि जो अपने पास 51 है उसमें से कितना घटाऊंगा, 15। अब 15 घटाऊंगा, बताओ कितना बचेगा। तो 11 में से 5 गया, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 36 बचेगा, 9। और जो 36 है उसमें से अब मैं कितना घटाऊंगा, 17। कितना घटाऊंगा, 17। तो देखो 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा। और 2 में से 1 जाएगा तो 19, ठीक है। और 10वां, मानी 19 में से मैं कितना घटाऊंगा लास्ट में, 19। तो यहाँ आएगा 0, ठीक है। अब अपना जो आंसर होता है ना, आंसर क्या होता है मैं आपको बताऊं कि कितने स्टेप्स हुए, 10 स्टेप्स हुए। 10 स्टेप्स हुए तो जो 100 का आंसर आएगा ना, वो 10 आंसर आएगा। जितने स्टेप्स होते हैं ना, वही आंसर होता है। तो इसके अंदर टोटल मिला के अपने पास 10 स्टेप हुए, और 10 स्टेप हुए तो आंसर कितना होगा, 100। इधर तो ये बड़ा 100 लिख दिया मैंने ऐसे कैसे वर्गमूल में, और यहाँ लिख दिया 10 स्टेप हुई तो लास्ट की जहाँ 0 बच जाए, ठीक है ना। जहाँ 0 बच जाए वही लास्ट की स्टेप जो है, कितने नंबर के स्टेप है, वही अपना आंसर होगा। क्या बात आ गई समझ में। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।